रमन तंगी भाई, मुझे जरा बताइएगा, आप लोगों के जो मज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी वो नाकाम है, उनमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हैं कि जी हमें टाइम दें, मज़ाकरात करें। टाइम मिल गया, अब मंडे ट्यूसडे तक आइदर वेज कुछ ना कुछ सामने जरूर आना है। आपको लगता है मज़ाकरात कंसेंसस डेवलप हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इलेक्शन और इलेक्शन डेज को लेकर, डेट्स को लेकर? देखिए मंसूर, मैं आपको एक बात बता दूं कि जहां तक मुज़ाकरात की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपनी हुकूमत में 18 अमेंडमेंट भी मुज़ाकरात के जरिए पूरे पाकिस्तान को एक तोहफा दिया है। 1973 की में भी जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन दिया है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम इत्तेहादी जमातों के साथ बैठ के मुज़ाकरात किया और फिर तमाम लोगों को, लीडरशिप को एक पिच पे बिठा के एक तोहफा दिया। इसी तरह 2008 से 13 तक भी अगर हमारी हुकूमत में आप देख ले तो धरने भी थे, लेकिन हमने न गोली चलाई, हमने न FIR कटवा दी और हमने कंसेंसस के जरिए वहां पे वो मुज़ाकरात किए और उस मसले का हल निकाला। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमात है और जमहूरियत के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां हैं। तो हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हो, लेकिन अनकंडीशनल। अगर आज भी इमरान से आप पूछ ले कि अगर इलेक्शन हो जाए तो आप मानेंगे रिजल्ट? आपको हाँ नहीं कहेंगे, इसलिए कि इमरान को तो वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल नहीं है। उसको तो वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल है जो जीते। जैसे पंजाब की 20 सीट पे इलेक्शन हो रहा था तो वो कह रहा था कि इस इलेक्शन कमिश्नर के अंडर ये सिलेक्शन मुझे मंजूर नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन अब जब जो जीत गए तो फिर वो मानने के लिए तैयार हो गए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि इस वक्त हम PDM का हिस्सा नहीं है, लेकिन इत्तेहादी जो हुकूमत का हम हिस्सा है। और हम समझते हैं कि जब तक आपके इत्तेहादी जमातें एक पिच पे ना हो, कंसेंसस अंदर से डेवलप ना हो, तो फिर आप दूसरे के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते हैं। लेकिन बैरहमद भाई, मुझे एक चीज बताएं, ये बात यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी की है कि जो इलेक्शन का फैसला आएगा वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जो क्रेडिबिलिटी है इलेक्शन की, कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, इसका कौन, इसकी मतलब इसको कौन एंडोर्स करेगा, कौन इंश्योर करेगा? आप अगर ये कह रहे हैं कि जो भी इलेक्शन का फैसला है मान लेंगे, तो फिर क्रेडिबिलिटी को कौन इंश्योर करेगा कि फ्री एंड फेयर हुए हैं? देखिए मंसूर, यही तो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाना तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये तो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है, न किसी आदमी की मर्जी पर है इलेक्शन का ऐलान करिए। जब इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं कि वी आर नॉट रेडी, हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है, तो मुझे किसने हक दिया कि मैं उस पर फोर्स कर लूं? पाकिस्तान के तमाम इदारे रिस्पेक्टेबल हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं और काबिल एहतराम है। एक इदारे को दूसरे इदारे के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। तो अगर इलेक्शन की ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना हो तो फिर हम इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराएंगे। और अगर उसको हम डायरेक्टिव दे कि आप इलेक्शन करवा दे और वो कह रहे कि मैं इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हूं, तो फिर मैं कैसे उसको फोर्स कर लूं? इसी तरह हम चाहते हैं कि इलेक्शन भी हो, लेकिन एक दिन के इलेक्शन में, या हम जो चाहते हैं वो इसलिए कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाए तो 2017 के सेंसस से होगा। और फिर 2000 जब मरकजी इलेक्शन होगा तो वो 2023 के सेंसस से होंगे। तो मुझे बताएं कि जब अक्टूबर में मरकजी इलेक्शन हो तो सूबों में जब इलेक्टेड हुकूमत होती है उसको ट्रांसफर, उसको अपॉइंटमेंट, उसको डेवलपमेंटल काम की इजाजत होगी। तो फिर जब जिस पार्टी की हुकूमत होगी वो मरकजी MNAs की जो इलेक्शन का टेस्ट करेंगे उनको सपोर्ट करेंगे। और उनको ये इख्तियार नहीं है कि आप अपॉइंटमेंट करें, आप ट्रांसफर करें, आप पोस्टिंग करें, आप डेवलपमेंटल काम करें। वो केयरटेकर हुकूमत सिर्फ इलेक्शन करवाने के लिए सपोर्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को। तो ये मुझे बताएं कि हल्काबंदियां क्या होगी।